सियासत में जब जुबान चलती है तो अक्सर दावे और वादे होते हैं, लेकिन जब सचिन पायलट बोलते हैं तो सीधे सत्ता के गलियारों में हलचल मच जाती। गुजरात की तपती जमीन पर कांग्रेस अधिवेशन के दौरान पायलट ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने भाजपा के अजेय होने के दावों की धज्जियां उड़ा दी। राजीव गांधी के 400 पार से लेकर आज की बैसाखियों वाली सरकार तक पायलट का एक एक शब्द दिल्ली के दरबार में तीर की तरह चुभा है। आखिर पायलट ने क्यों कहा कि विपक्ष मुक्त भारत का सपना देखने वालों को जनता ने आईना दिखाया है? चलिए आज के इस विशेष रिपोर्ट में सुनते हैं सचिन पायलट का वो धुआंधार भाषण जिसने भाजपा की नींद उड़ा रखी है। आगे बढ़ने से पहले ये भाषण ही आप सुन लीजिए। लोग जो कांग्रेस मुक्त बनाने की बात करते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने थे तो कांग्रेस के पास 400 से ज्यादा सांसद थे। हमने कभी नहीं सुना राजीव जी को बोलते हुए कि विपक्ष मुक्त देश बनाना चाहते हैं या भाजपा मुक्त देश बनाना चाहते हैं। लेकिन घमंड की ये परिकाष्ठा हो गई है कि कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं। मैं उन सब विरोधी ताकतों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की जड़ें देश में तो बहुत मजबूत हैं ही, लेकिन गुजरात में भी बहुत मजबूत हैं। और 400 पार का नारा देने वालों को पिछले लोकसभा चुनाव में जनता ने आईना दिखा दिया और बैसाखियों पर लाके खड़ा कर दिया सरकार चलाने के लिए। प्रजातंत्र की पहली। सचिन पायलट ने अपने भाषण की शुरुआत एक ऐसे उदाहरण से की। उन्होंने याद दिलाया कि वो साल 1984 जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। पायलट ने कहा, जब राजीव गांधी जी के पास 400 से ज्यादा सांसद थे तब कांग्रेस के पास वो ताकत थी जो आज तक किसी के पास नहीं रही। लेकिन उस प्रचंड बहुमत के बावजूद हमने कभी राजीव जी के मुंह से ये नहीं सुना कि वे विपक्ष मुक्त देश बनाना चाहती हैं। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे पर करारा प्रहार था। पायलट ने साफ किया कि लोकतंत्र में विपक्ष का होना कमजोरी नहीं बल्कि खूबसूरती है। लेकिन आज सत्ता की घमंड की प्रकाष्ठा ये हो गई है कि वे लोकतंत्र के दूसरे स्तंभ को भी उखाड़ फेंकना चाहती हैं। भाजपा के गढ़ गुजरात में खड़े होकर पायलट ने विरोधियों को सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जो लोग समझते हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई है वे मुगालते हैं। मैं उन सब विरोधी ताकतों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की जड़ें इस देश के कण कण में मौजूद हैं, लेकिन गुजरात की मिट्टी में भी कांग्रेस का वजूद आज भी उतना ही गहरा है। पायलट का ये बयान उन कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए काफी था जो पिछले कई चुनावों से गुजरात में संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने ये संदेश दिया कि कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं, एक विचार है जिसे खत्म करना नामुमकिन है। भाषण का सबसे तीखा हमला था बैसाखियों पर टिकी सरकार। पायलट ने तंज कसते हुए कहा, जो लोग 400 पार का नारा देकर जनता को डरा रहे थे, लोकसभा चुनाव के नतीजों ने उन्हें और भी उनकी औकात और जनता की ताकत का आईना दिखा दिया। आज वही लोग दूसरों के कंधे पर हाथ रखकर बैसाखियों के सहारे सरकार चलाने को मजबूर हैं। पायलट का इशारा साफ था कि भाजपा अब अपने दम पर पूर्ण बहुमत खो चुकी है और उसे सहयोगियों की शर्तों पर झुकना पड़ रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की जीत और तानाशाही के अंत की शुरुआत करार दिया। सचिन पायलट का यह भाषण सिर्फ हमला नहीं बल्कि भविष्य का रोड मैप भी था। उन्होंने गुजरात के युवाओं से अपील की कि वे नफरत और बंटवारे की राजनीति से आगे बढ़कर विकास और रोजगार की बात करें। पायलट ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस का संकल्प आधी आबादी को पूरा हक दिलाना और देश को एकता के सूत्रों पर रोना है। उन्होंने साफ कर दिया कि कांग्रेस अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मोड में है और आने वाले समय में गुजरात से लेकर राजस्थान तक की हवा बदलने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में 400 पार का नारा देने वाली भाजपा अब कमजोर हो गई है या सचिन पायलट का यह भाषण आने वाले चुनावों की तैयारी है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और राजनीति के ऐसे ही तीखे खुलासों के लिए द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करें। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।